जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। तो आज जो है ना बात करने वाला हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। देखिए, क्लास 10th में और 12th में एक चैप्टर है इकोसिस्टम और इकोलॉजी के अंदर जो आता है, ठीक है। तो आज मैं तुमको समझाऊंगा इकोलॉजी क्या होता है, ठीक है। अगर तुम समझ गए ना कि व्हाट इज इकोलॉजी, अगर आप समझ गए कि इकोलॉजी होता क्या है तो फिर चीजें आसान हैं, ठीक है। देखो, मैं समझाने का ही आपको जो है ना प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना। चीजें एक्चुअली में कैसी हैं और आपने क्या पढ़ी है, ठीक है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि जो है आपके लिए जो है लास्ट टाइम में थोड़ी बहुत मदद करना, ठीक है। अगर मैं बात करूं इकोलॉजी के बारे में, ठीक है, तो व्हाट इज इकोलॉजी, कमेंट करके बता दो कि आपने जो है इकोलॉजी के बारे में क्या पढ़ा हुआ है। देखिए, अगर मैं इकोलॉजी के बारे में बात करूंगा, इकोलॉजी के बारे में, इट इज एन इंटरेक्शन, है ना। किसी भी ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ जो है वो क्या इंटरेक्शन है, दिस इज कॉल्ड इकोलॉजी। सिंपल, मतलब ऑर्गेनिज्म का एनवायरमेंट के साथ, ऑर्गेनिज्म का एनवायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, इसको इकोलॉजी कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे, यार सर ये तो बड़ा सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आपको इतनी ही आती चीजें तो डिटेल में समझिए, मजा आ जाएगा। देखो, मैंने बोला किसी भी ऑर्गेनिज्म का एनवायरमेंट के साथ जो है क्या इंटरेक्शन है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एनवायरमेंट के साथ जो है क्या इंटरेक्शन है और कैसा इंटरेक्शन है, दिस इज कॉल्ड इकोलॉजी। सिंपल। अब आप मुझे तुम बताओ, देखो 5 मिनट तुम ध्यान सुनो, आपको बात पूरी पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगी। अगर देखो, अपन लोग भी ऑर्गेनिज्म है, वो प्लांट भी ऑर्गेनिज्म है और माइक्रोब भी ऑर्गेनिज्म है। तो मैं बात करूंगा, तो जब भी ऑर्गेनिज्म की बात आएगी तो वो कोई एक प्लांट हो सकता है सर, वो एनिमल हो सकता है, ठीक है। अगर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे वो माइक्रोब भी हो सकता है, ठीक हो गया सर। यहां तक बात जो है क्लियर हो गई है। मतलब मैं ये कहूंगा ना सर, प्लांट का इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन, एनिमल का एनवायरमेंट के साथ रिलेशन और माइक्रोब का एनवायरमेंट के साथ रिलेशन, ठीक है। ठीक हो गया सर। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो बात जो है समझ में आ रही है, थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है कि चीजें किधर को जा रही हैं सर, ये बात मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने क्या बोला सर, अभी तक आपने ये पढ़ा था कि जो है ऑर्गेनिज्म का एनवायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, तो बात तो रटने योग्य तो होगी। अगर मैं बात करूंगा ऑर्गेनिज्म, प्लांट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, एनिमल भी एक ऑर्गेनिज्म का पार्ट है और माइक्रोब भी एक ऑर्गेनिज्म है या नहीं, ये बताओ, समझ में आया नहीं है? तो ठीक हो गया सर, इनका एनवायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं एनवायरमेंट की बात करूंगा तो वो सराउंडिंग है, अपन लोग यहां रह रहे तो ये मेरा सराउंडिंग हो गया ना, यही मेरा एनवायरमेंट है। तो अगर मैं बात करूंगा एनवायरमेंट की तो वो सराउंडिंग मेरा कहलाएगा, है ना। अब आपको पता है मेरे सराउंडिंग में लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है ना। तो लिविंग को हम लोग यहां पर बोलते हैं बायोटिक। क्या बोलते हैं भाई लोगों? लिविंग को हम लोग बोलते हैं बायोटिक और नॉन लिविंग को बोलते हैं एबायोटिक। बात सिंपल है सर, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एनवायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, मतलब जो हमारा सराउंडिंग है ना, जहां पर ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसके सराउंडिंग के साथ क्या इंटरेक्शन है, इसी को तो हम लोग इकोलॉजी बोलेंगे ना। ठीक हो गया सर। एनवायरमेंट का मतलब क्या बताया मैंने? सराउंडिंग। और सराउंडिंग क्या हो सकता है भैया? सर लिविंग भी वहां पर प्रेजेंट है और नॉन लिविंग भी है। सर अब आप मुझे बताओ, लिविंग कंपोनेंट को हम लोग बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। सर फिर से वही बात आएगी, अगर बायोटिक बोलूंगा तो वो प्लांट हो सकता है, वो सर वो एनिमल हो सकता है और वो सर जो है फिर से वो माइक्रोब हो सकता है। देखो कितनी गहरी बात बोल दी ना। देखो, प्लांट, एनिमल और माइक्रोब बायोटिक है और यही तो ऑर्गेनिज्म है, बात समझो। देखो, मतलब मैं ये कहूंगा ऑर्गेनिज्म जो है एक इन्वायरमेंट का पार्ट है,
समझ में आया नहीं है? मैंने क्या बोला? और एनवायरमेंट क्या है बोला? सराउंडिंग है बोला। एनवायरमेंट क्या हो गया? सराउंडिंग हो गया किसी ऑर्गेनिज्म का। और एनवायरमेंट बायोटिक और एबायोटिक दोनों से मिलकर बना हुआ है। और बायोटिक में प्लांट आते हैं, एनिमल आते हैं, माइक्रोब आते हैं। सर यही तो एक ऑर्गेनिज्म का पार्ट है, यही तो एक ऑर्गेनिज्म है, प्लांट, एनिमल और माइक्रोब। तो इन्हीं का आपस में इंटरेक्शन, किसके साथ? एक दूसरे के साथ, और इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन, सराउंडिंग के साथ रिलेशन, यही तो इकोलॉजी है। समझ में आया नहीं है? सर ठीक हो गया, किसी भी सराउंडिंग और एनवायरनमेंट का पार्ट जो है बायोटिक है। बायोटिक में प्लांट, एनिमल और माइक्रोब आते हैं। सर अगर एबायोटिक की बात करूं, सर वो लाइट हो सकता है, सर वो सॉइल हो सकता है, सर वो एयर हो सकता है, सर वो टेम्परेचर हो सकता है, सर, है ना? सर वो लाइट हो सकता है, सॉइल हो सकता है, एयर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, सर वो वाटर भी हो सकता है। ये सब के सब मेरे एबायोटिक आते हैं। तो यही तो मेरे आसपास प्रेजेंट है। कौन कौन से? बायोटिक और एबायोटिक। दिस इज माय सराउंडिंग। और प्लांट, एनिमल और माइक्रो बायोटिक का पार्ट है ना? इन्हीं का आपस में इंटरेक्शन जो होता है ना भाई लोगों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। ध्यान समझिए, फिर आपको समझ में आया नहीं है? थोड़ी बहुत तो मेरी बातें समझ में आपको आ रही होंगी, है ना? तो इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट, दिस इज नोन एज इकोलॉजी। ठीक है? अब ठीक हो गया सर, हमने तो समझ में थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सर किस तरीके का इंटरेक्शन है। मतलब जो इंटरेक्शन होता है ये तो बात समझ में आ गई सर। एनवायरनमेंट बोला तो आपने सराउंडिंग बोल दिया। सराउंडिंग में लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है, मतलब बायोटिक भी है और एबायोटिक भी है, और उनका आपस में इंटरेक्शन भी इकोलॉजी कहलाता है। सर बात फिर से वही सवाल आ गया कि सर जो है ना कि किस तरीके का इंटरेक्शन है। ठीक है ना? ऑर्गेनिज्म का आपने तो ये समझा दिया कि ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ किस इंटरेक्शन है, लेकिन सवाल ये उठता है कि किस तरीके का इंटरेक्शन है। ठीक है, फिर और गहरी बात मैं करता हूं भैया। चलो ठीक हो गया सर, एक बात तो आपको पता चल गई, तो ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ जो भी स्टडी होगी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इकोलॉजी बोलते हैं। समझ में आया नहीं है? तो ये तो आपको समझ में आ गया। द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट, जो भी इंटरेक्शन होगा इसी की स्टडी को हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। और सर वो क्या इंटरेक्शन है, अगर हम जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इकोलॉजी जो है ना, ये दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। एक तो ओइकोस और दूसरा है लोगोस। ठीक है, देखो ओइकोस का मतलब होता है होम या हैबिटेट। ध्यान से देखिएगा, अभी डिटेल में बता रहे हैं, पहले बता रहा हूं। ओइकोस का मतलब हो गया होम या हैबिटेट, और लोगोस का मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चों स्टडी। आपको पता है लोगोस का मतलब सब लोग जानते हैं स्टडी। ठीक हो गया सर हैबिटेट की स्टडी सर, है ना? जहां पर वो रह रहा है उसका एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, है ना, बायोटिक के साथ और एबायोटिक के साथ किस तरीके का इंटरेक्शन है, इसी को हम लोग जो है ना इकोलॉजी बोलते हैं। अब आप यहां देखिए, अब ध्यान सुनना, और गहरी बात मैं करता हूं, ध्यान सुनिएगा। अब ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूं आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर मैं हैबिटेट की बात करता हूं ना, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं किसी भी हैबिटेट और होम की बात करता हूं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट क्या होता है बताओ? आपका हैबिटेट क्या? आप हल्द्वानी में रह रहे हैं, जिस जगह पर रह रहे हैं वो आपका हैबिटेट है। पॉन्ड हो सकता है सर, वो है ना, छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन और जो प्लैंक्टन्स का जो हैबिटेट हो सकता है वो पॉन्ड हो सकता है सर। वो लेक हो सकता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, फॉरेस्ट हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है, वो आपके हैबिटेट है सर। तो हमारा जो है वो डेजर्ट हो सकता है सर वो फॉरेस्ट हो सकता है सर। हैबिटेट मतलब समझ रहे हो ना, होम। फॉरेस्ट हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है सर, लेक हो सकता है सर, वो पॉन्ड हो सकता है। समझ में आया नहीं है? अब आप मुझे तुम बताओ, चलो ठीक है हम फॉरेस्ट को ले लेते हैं। अब आप मुझे बताओ, फॉरेस्ट एक क्या हो गया? मेरा एक हैबिटेट है ना? फॉरेस्ट मेरा एक सराउंडिंग हो गया, हैबिटेट हो गया। अब आप मुझे ये बताओ, सराउंडिंग का मतलब इन्वायरमेंट है और इन्वायरमेंट का मतलब बायोटिक और एबायोटिक है। बताओ बायोटिक में क्या आएंगे सर? प्लांट आएगा सर बायोटिक में क्या आएगा सर? एनिमल आएगा सर। बायोटिक में क्या आएगा सर? माइक्रोब आएगा सर। ठीक हो गया सर। बताओ एबायोटिक में क्या आएगा? एबायोटिक में क्या आएगा बताओ? सर आएगा हमारा लाइट। क्या आएगा सर? एबायोटिक में लाइट आएगा सर।
सर वाटर आएगा सर सॉइल आएगा सर। ठीक हो गया सर, ओके सर, मजा आएगा, थोड़ा थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। देखिए अब मैं आपको बताना चाहता हूं किस तरीके का इंटरेक्शन जो है दोनों के बीच में है, बायोटिक और बायोटिक के बीच में, और बायोटिक और एबायोटिक में इंटरेक्शन किस तरीके का है, यही इकोलॉजी होता है। मैं आपको बता रहा हूं। देखो लाइट क्या हो गया, एबायोटिक। लाइट का यूज किया प्लांट ने, मतलब प्लांट बायोटिक और एबायोटिक का यूज कर रहा है, मतलब बायोटिक और एबायोटिक का इंटरेक्शन। लाइट का यूज प्लांट ने किया फोटोसिंथेसिस के थ्रू, खाना बना, समझ में आया नहीं है, तो क्या हो गया, बायोटिक और एबायोटिक का रिलेशन। प्लांट ने फूड बना के पास किया, कहां को, उस फूड को किसने यूज किया, एनिमल्स ने यूज किया। देखो बायोटिक का बायोटिक के साथ रिलेशन हो गया। अब ठीक है, दोनों नष्ट हो गए, दोनों खत्म हो गए, दोनों कहां मिल गए, माइक्रोब्स ने उसको डिकम्पोज कर दिया। देखो फिर से बायोटिक और बायोटिक का रिलेशन है ना, दोनों खत्म हुए, दोनों को किसने डिकम्पोज कर दिया, माइक्रोब्स ने खत्म किया, और माइक्रोब्स लास्ट में कहां जाके मिल गया है, सॉइल में जाके मिल गया है। देखो फिर से बायोटिक और एबायोटिक का रिलेशन आपस में हो रहा है, यहां पर आप देख रहे हैं ना। तो बायोटिक का बायोटिक के साथ रिलेशन और बायोटिक का एबायोटिक के साथ रिलेशन जो है मेरे प्यारे बच्चों, यही इकोलॉजी कहलाता है। सिंपल सा मतलब यहां से ये हो गया है ना। तो इस तरीके का इंटरेक्शन जो है ना, जो हम सवाल कर रहे थे सर किस तरीके का इंटरेक्शन, इस तरीके का इंटरेक्शन। देखो लाइट एबायोटिक है, लाइट एबायोटिक है, एबायोटिक को प्लांट ने लिया, तो एबायोटिक का बायोटिक के साथ रिलेशन। प्लांट को एनिमल ने कंज्यूम किया, मतलब फूड को एनिमल ने कंज्यूम किया, बायोटिक का बायोटिक के साथ रिलेशन। दोनों खत्म हो गए, उनको माइक्रोब्स ने मिला दिया मिट्टी में, माइक्रोब्स हो गया बायोटिक, और सॉइल जो होगी वो हमारी एबायोटिक होगी। तो हम यहां से कह सकता हूं सर बायोटिक का बायोटिक के साथ रिलेशन और एबायोटिक का बायोटिक के साथ रिलेशन जो होता है ना सर, दिस इज कॉल्ड इकोलॉजी। इसी की स्टडी को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इकोलॉजी बोलते हैं। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। आप देख सकते हैं लेक्चर इसी तरीके से आएंगे 10th क्लास के लिए भी और 12th क्लास के लिए भी। थैंक यू सो मच, वीडियो को शेयर करते रहिए।